बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ पाकिस्तानी अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे, चीन ने भी साफ और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। साइफर केस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुस्त रवि, और आखिर PMLN अपना नया बयानिया किस बुनियाद पर तश्कील दे रही है। मगर सबसे पहले आज की अहम ब्रेकिंग न्यूज़, और वो ये है कि आज से चंद दिन कबल काजी फायद ईसा साहब की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच ने 90 दिन में इंतखाबात केस का फैसला सुनाया था। सबसे पहले तो सहाफ़ी बरादरी ने इस मामले को बहुत संजीदगी से लिया और उस पर बहुत से सवालात उठाए कि जो फैसला काजी साहिब ने अदालत में लिखवाया था वो उस फैसले से खासा मुख्तलिफ निकला, जो कि बाद में मुसद्दका कॉपी की शक्ल में मुतलका हलकों तक पहुंचा। मगर इसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि उस केस में कहीं ये मेंशन नहीं था कि जस्टिस अतर मनल्ला कोई इख्तलाफी नोट रखना चाहते हैं। मगर कल अचानक जस्टिस अतर मनल्ला ने पूरी कौम को और बिलखसूस काजी फायद ईसा साहब को एक सरप्राइज दिया, और वह सरप्राइज ये था कि उन्होंने उस मुसद्दका लेटर पर कॉपी पर यह लिख दिया कि मैं इस फैसले के साथ एक इख्तलाफी नोट भी बहुत जल्द जारी करूंगा। दर हकीकत केस की समाअत के दौरान ही ये बात बहुत वाज़ेह हो चुकी थी कि काजी फायद ईसा केस को कल्प्रिट्स की तरफ ले जाने की बजाय पंचायती फैसले से निपटाना चाहते हैं। यानी कि ये तो एक तयशुदा अमर है कि पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही आयन शिकनी हो चुकी थी, और 7 नवंबर के बाद अब वफाक में भी आयन शिकनी का अमल शुरू हो चुका है। दर हकीकत इस वक्त वफाक समेत पाकिस्तान की चारों बड़ी इकाइयों में जो हुकूमतें हैं वो सरासर गैर कानूनी और गैर आइनी हैं, क्योंकि आयन की रूह से असेंबलियां तहलील करने के बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात लाजम हैं, जो कि 7 नवंबर को वो मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इंतखाबात 8 फरवरी पर जा चुके हैं। इससे साफ जाहिर है कि आयन की रूह से 8 नवंबर से लेकर 8 फरवरी तक होने वाले तमाम इक़दामात और फैसले गैर आइनी और गैर कानूनी होंगे। होना तो ये चाहिए था कि काजी फायद ईसा साहब अपने फैसले में ये लिख देते कि आयन शिकनी के मुर्तकब अफराद का तयन किया जाएगा और उनको मंतकी अंजाम तक ले जाया जाएगा और उन पर आर्टिकल 6 के नफाज को यकीनी बनाया जाएगा। मगर उसके बरक्स काजी फायद ईसा साहब ने अपना सारे का सारा गुस्सा सदर मुमलिकत पर निकाल दिया। हालांकि आज़ाद मुबस्सरीन ये वाज़े तौर पर कहते हैं कि क्या आपने सदर के फैसले का हाल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों में इंतखाबात की सूरत में नहीं देख लिया? क्या काजी साहिब ने पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 90 दिन में इंतखाबात के मामले में सदर की बेबसी को नहीं देखा? क्या उन्होंने वहां सदर की इज्जत को बहाल करने की कोशिश क्यों नहीं की? आयन शिकनी को हौसला देने की बजाय दर हकीकत आयन शिकनियों के गिर्द फंदा तंग करना चाहिए था। लेकिन काजी फायद ईसा साहिब ने न जाने क्यों ऐसा करने से एतराज किया। बहरा जस्टिस अतर मनल्ला ने इस पर अपना अंदिया दे दिया है कि वह बहुत जल्द एक इख्तलाफी नोट लिखेंगे, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि उस इख्तलाफी नोट में जस्टिस अतर मनल्ला वाज़े तौर पर यह मुतालबा करेंगे कि आयन शिकनों पर का तयन किया जाए और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का नफाज किया जाए। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि उस फैसले का वो पहरा जो महज सदर मुमलिकत पर लान तान और धमकियों की सूरत में लिखा गया था, उससे भी वो इख्तलाफ करेंगे, और ये हमारे आयन और कानून की जंग में एक खुशगवार झोंके की तरह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई अहम केसेस की समाअत हो रही है। उनमें एक अहम केस एक 2 रुकनी बेंच के सामने है, जिसमें इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की समाअत को रोकना और उसे कलअदम करार देना शामिल है।
परसों जब इस केस की हेयरिंग स्टार्ट हुई तो इस केस की हेयरिंग में अचानक अटॉर्नी जनरल आए और उन्होंने कहा कि उन्हें इस केस की में अपना जवाब देने के लिए तैयारी की जरूरत है, उन्हें कुछ वक्त दिया जाए। तो उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दे दिया गया। उसके बरक्स अडयाला जेल में जो साइफर केस की एक गैर कानूनी और गैर आईनी समाअत जारी है, एक झूठे और सियासी केस पर मबनी समाअत, उसको इस तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है कि एक एक दिन में 3-3 गवाहों के बयानात समेटे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफर केस पर कोई हतमी फैसला देगी, इसे मुअत्तल करार देगी, तब तक कहीं जस्टिस जुल्करनैन उस केस का फैसला ही ना सुना दे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह थी कि उसमें ऐसे गवाहों को पेश किया गया जिनका केस से बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं था। महज वजारत खारजा का मुलाजिम होने की बिना पर किसी शख्स को साइफर जैसे अहम केस में गवाह नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में शाह महमूद कुरैशी ने अपने तजुर्बे और उन स्याह चेहरों को पहचानते हुए इमरान खान और अपने वकला को एक तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसके बाद जब उन वकला ने उन 3 गवाहों से ये सवालात पूछे कि आप कौन हैं, कहाँ हैं और कैसे हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था और ज्यादातर सवालात के जवाब नफी में थे। इससे न सिर्फ उन गवाहों की असलियत दुनिया के सामने खुलकर आ गई, बल्कि अगर ये केस ओपन ट्रायल होता तो अब तक शायद दुनिया इस पर बहुत सी उंगलियां भी उठा चुकी होती। लेकिन दूसरी तरफ ये भी नजर आ रहा है कि उन गवाहों को शायद ये बताकर भेजा गया है कि तुम अगर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दोगे तो तब भी सजा हो जाएगी, क्योंकि इस तरह के केसेस में ऐसे ही सजा होती है और ये पाकिस्तान का पिछले 76 साल का रीत और रवायत है। यानी कि जिसे चाहो फांसी के फंदे पर चढ़ा दो और चाहे कोई कितना ही बड़ा चोर हो, मनी लॉन्ड्रर हो, उसने मुल्क को अरबा डॉलर का नुकसान पहुंचाया हो, उसने मुल्क का खजाना लूट कर लंदन में महल्लात और दुनिया के 17 ममालिक में अपने कारोबार फैलाए हों, दुबई में और सऊदी अरब में बड़े बड़े महल्लात और विलास बनाए हों, तो उनको इज्जत और प्रोटोकॉल दिया जाए, उनको आला अदलिया एयरपोर्ट पर जाकर फर्शी सलाम दे, किस तोपों की सलामी दे और कानून को उनके दहलीज की चौखट पर नौकर की तरह हाजिर कर दे। देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आखिर इमरान खान को कब और कितना जल्द इंसाफ देता है। कल की एक अहम खबर यह भी है कि चाइनीज एम्बेसडर ने यह कहा है कि हम ये भी ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शन हो। ये एक अहम स्टेटमेंट है। सियासी और सहाफती हलकों में इसे बहुत अहमियत दी जा रही है। इसकी अहमियत के 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि चाइना ने मौजूदा कठपुतली सरकार को ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम पाकिस्तान में किसी ऐसी हुकूमत के साथ आगे बढ़ने को तैयार नहीं हैं जिसे अवामी मैंडेट हासिल ना हो, जो चोर रास्ते से आए या जो अवाम की कमर में छुरा घोंम के आए, अवाम के हकूक पर डाका मार के आए। ऐसे कठपुतली लोगों को ना तो चाइना में इज्जत मिलेगी और ना ही चाइना उनके साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहेगा। और दूसरा पैगाम पाकिस्तान के उन ताकतवर हलकों से है जो इमरान खान की हकीकत को तस्लीम करने से आंखें चुराते हैं। चाइना ने उनको ये पैगाम दिया है कि अगर इमरान खान अवामी मैंडेट लेकर आते हैं तो फिर चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक बार फिर सही डगर पर चल सकते हैं और उनमें तरक्की और आगे बढ़ने की वो रविश दोबारा नजर आएगी जो 10 अप्रैल 2022 से पहले वाज़े तौर पर देखी जा सकती थी। आज के इस व्लॉग में जो मैं अहम नुक्ता, अवामी नुक्ता उठाऊंगा कि आखिर PMLN आजकल अपना जो नया बयानिया बना रही है उसको कैसे आगे लेकर चलना चाहती है। पिछले दिनों इसहाक डार ने एक नहायत दिलचस्प और मज़ाक़खेज़ बयान दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री क़यादत इंतहाई ईमानदार, पेशावर और काबिल है तो इंशाअल्लाह नवाज शरीफ का उनके साथ फड्डा नहीं होगा और उनके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। यानी कि इसहाक डार ने अपने पटवारियों को और अवाम को ये मैसेज देने की कोशिश की
कि चूंकि इससे पहले की जो फौजी क़यादतें थी वो नालायक थीं, वो करप्ट थीं और वो ईमानदार नहीं थीं, तो इसलिए उनके साथ नवाज शरीफ का फड्डा होता था। वरना नवाज शरीफ तो बिल्कुल एक फरिश्ते की तरह धुला धुलाया और साफ सुथरा है। इसी तरह उससे कबल ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने कहा कि हम जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। यानी कि उन्होंने एक बार फिर ये कहने की कोशिश की कि मुल्क में जितना बिगाड़ पैदा हुआ है या PMLN को आज जो आवाम में जूते पड़ रहे हैं उसका असल कसूरवार कोई और नहीं, जनरल बाजवा और फैज हमीद हैं। और कौन नहीं जानता कि जनरल बाजवा साबका आर्मी चीफ और जनरल फैज हमीद साबका DGI-SI हैं। इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी अख्तर मैंगल का वह एतराफ़ी बयान था कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती PMLN और पीपल्स पार्टी के ज़रिए शामिल इक़्तिदार कर दिया और हमें अवाम की नज़रों में बेवकूफ़ कर दिया। ना तो हम अवाम के मसाइल हल कर सके और ना ही हम इमरान खान को कमज़ोर कर सके, सवाए इसके कि नैब ज़दगान ने अपने जराइम पर मट्टी डालने की कोशिश की। दर हकीकत अख्तर मैंगल भी यही कहना चाहते हैं कि सारा कसूर तो फौज का है। और अब ताज़ा तरीन बयान महमूद अचकज़ई का है, जिसने फरमाया है कि हमें धोखे से इमरान खान से दूर किया गया और इक़्तिदार में लाया गया। हमने धोखे से 1.5 साल इक़्तिदार के मज़े लूटे। अब तो हमें अपनी गलती का एहसास हो गया और हमसे ये गलती इस्टेब्लिशमेंट ने कराई है और अब मैं मुल्क में बेहतरी के लिए इमरान खान के पाँव भी पकड़ने को तैयार हूँ। दर हकीकत इन सारे बयानात को अगर आपस में इकट्ठा करके देखा जाए तो ये सारी कड़ियां आपस में मिलती हैं। नून लीग का नया बयानिया ये है कि मुल्क में बिगाड़ की सारी वजह पिछली मिलिट्री क़यादत थी। चूंकि मौजूदा मिलिट्री क़यादत बहुत अच्छी है, नेक सूरत और नेक सीरत है, तो यकीनन अब नवाज शरीफ आके मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले चलेंगे। यानी कि सारा कसूर फौज का है। इंतहाई खतरनाक और गलीज प्रोपेगेंडा है। इस नैरेटिव का अगर नुकसान इससे पहले किसी को हुआ है तो वो भी पाक फौज थी और आइंदा भी इसका नुकसान पाक फौज को ही होने जा रहा है। हम पाक फौज के समझदार लोगों को ये वादे तौर पे पता होगा कि कोयलों की दलाली में मुंह ही काला होता है और अगर आप बदबूदार लोगों की सोहबत में बैठेंगे तो यकीनन आपके लिबास से भी और आपके बदन से भी बदबू आना शुरू हो जाएगी। और कुछ यही मामला PMLN और PDM की 13 जमातों का है। एस्टैब्लिशमेंट जितना जल्द अपने आप को इनसे दूर और ला ताल्लुक कर लेगी उतना जल्द एस्टैब्लिशमेंट को इनकी तरफ से अपने ऊपर कीचड़ उछाले जाने से महफूज होने का मौका भी मिलेगा। अब ये एस्टैब्लिशमेंट पर डिपेंड करता है कि क्या वो नून लीग को ये बयानिया बनाने देते हैं कि जिसकी रूह से सारे के सारे नुकसान और हर बुराई का मलबा एस्टैब्लिशमेंट यानी कि पाक फौज पर डाल दिया गया है। अल्लाह पाकिस्तान को और आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया वस्सलाम।